झारखंड में फिर से एक बार सरकार बनी। महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। पिछले बार लगभग 4 वर्षों के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी चुने गए, लेकिन फिर से एक बार जब सरकार का गठन हुआ तो अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आए हैं कि जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की जाए, लेकिन अभी तक नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी, तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। प्रतुल जी, सबसे पहला सवाल, 4 वर्ष बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन चला, आखिरी 1 वर्ष में लगभग अमर बावरी जी रहे, लेकिन फिर से जब एक बार नई सरकार का गठन हुआ तो फिर अब क्यों देरी हो रही? ये गलती किसकी थी? 4 वर्ष अगर सदन चला बिना नेता प्रतिपक्ष के। देखिए, हमारी पार्टी ने तो बाबूलाल मरांडी जी को विधायक दल का नेता चुन लिया भारतीय जनता पार्टी की, और सबसे बड़ी पार्टी थी तो जाहिर तौर पर स्पीकर को मान्यता दे देनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि स्पीकर क्या करेंगे वो नहीं पता, लेकिन भाजपा तरस जाएगी नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए। और स्पीकर कहीं ना कहीं पूरे बायस तरीके से, मैं तो एकदम खुलेआम कहता हूँ, स्पीकर का रोल गड़बड़ था साहब, बायस थे वो। सत्ताधारी गठबंधन के इशारे पे उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को 3 वर्षों से मान्यता नहीं दी। उन्हें डर था ना, बाबूलाल मरांडी जी जब बोलने खड़े होंगे तो नेता सदन का जो पद है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, नेता प्रतिपक्ष की गरिमा ज़्यादा हो जाएगी। 3 वर्ष तक तो इन्होंने लटकाया, और 1 वर्ष तक जब हम लोगों ने अमर बावरी जी को 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना, तो फिर उस समय सरकार ने क्यों नहीं मान्यता दी? उनको मान्यता दी, लेकिन उस समय बैठकें क्यों नहीं बुलाई, जो सूचना आयोग के लिए या लोकायुक्त के लिए? आइए मदन जी, थोड़ा टहलते हैं। या सूचना आयोग के लिए या लोकायुक्त या तमाम जो बैठकें हैं वो क्यों नहीं हुई? तो ये तो सरकार को बताना चाहिए कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। कि जब अमर बावरी साहब 1.25 साल के आसपास थे, देखिए मदन जी, दर्शकों को भी दिखाएं कितना विहंगम नज़ारा है नक्षत्र वन के झील का। तो हमारा यही कहना है कि भाई हम तो तैयार थे, हम लोगों ने तो घोषणा भी कर दी थी। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे मुझे एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे मुझे एतराज़ इसलिए है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप 2 हफ्ते में अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करें, और उसके लिए वो हमें क्यों ब्लेम ठहरा रहा है सुप्रीम? अब आप फर्ज कीजिए कि यहाँ के कोई व्यक्ति अगर कहेंगे कि यहाँ का कोई राजनेता कहेगा, कोई राजनीतिक दल कहेगा सर्वोच्च न्यायालय को कि फलाना मामले में आप इस मामले को इतने कम दिनों में सुनाएं, तो ये उचित नहीं है। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय का ये जुडिशियल ओवररीच था, तो कानून सम्मत इसे नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत जल्दी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, बहुत पारंपरिक जो प्रजातांत्रिक तरीका है उसके तरह से ये चुनौती हो रही है। आइए टहल। लेकिन क्या ये लगता है कि दिल्ली चुनाव का इंतजार था, या फिर एक बार बजट सत्र अब महज कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है, तो क्या ये नहीं, इसे आप ऐसे ना जोड़ कर देखें। दिल्ली चुनाव से हमारा तो पूरे देश में अभी चल रहा है ना, वो जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया, मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, बूथ अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, झारखंड में भी चुनाव हो रहा है। तो अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा मुझे लगता है जैसे आधा राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे किसी भी दिन हो जाएगी। तो क्या इस बार बजट सत्र में सदन में नेता प्रतिपक्ष मौजूद होंगे या फिर ऐसे ही चलेगा? आशावान रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई जबरन कोई काम नहीं करा सकता, लेकिन हम सही समय पर उचित निर्णय लेंगे। नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। पर सत्ता पक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? नाम पर कहीं पेच तो नहीं फंस रहा? कौन से नाम पे पेच फंसेगा? हमारे यहाँ एक बार जो हाईकमान निर्णय लेता है, एक बार सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, वही अंतिम होता है। हमारे यहाँ कांग्रेस का कल्चर नहीं है साहब कि एक बार नेता चुनाव हो गया उसके बाद भी 4 लोग खड़े हो जाते हैं विरोध में, बस नहीं है। तो अब इंतजार है बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले क्या बीजेपी अपने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यानी कि विधायक दल का नेता चुनती है? अब इंतजार रहेगा, देखना होगा कि बजट सत्र ऐसे ही बीतता है या फिर नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद होते हैं। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल,
जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, eco, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।